हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवान गुप्ता। आज मैं आपके सामने संधि का टॉपिक लेकर आई हूँ। वैसे तो आपने संधि पढ़ी होगी, लेकिन इतने सिंपल इजी तरीके से मैं आपको संधि सिखा दूँगी कि आपको ज़्यादा याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको संधि सिखाऊंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। जैसा कि स्वर संधि 5 तरह के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस शब्द में कौन सी संधि है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्वर संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब दीर्घ का मतलब है बड़ा, इसका मतलब बड़ी मात्रा। जहाँ बड़ी मात्रा होता है वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ दीर्घ संधि है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, तो इसका मतलब यहाँ पे दीर्घ है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि। और यहाँ पे विद्या आ, यहाँ पे आ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे दीर्घ संधि है। आप बस एक ट्रिक याद रखिए, दीर्घ संधि का मतलब बड़ी मात्रा। जिस भी शब्द में बड़ी मात्रा का प्रयोग हो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। और गुण संधि, गुण संधि का मतलब एक मात्रा। किसी के अंदर एक गुण होता है तो आप इस ट्रिक से समझिए कि किसी के अंदर कोई एक गुण है तो जिससे वो गुण संधि बन जाता है। अब एक मात्रा का मतलब है जैसे ये एक डंडी का मात्रा और ये एक डंडी का मात्रा। जैसे एग्जाम्पल, महेंद्र, यहाँ पे एक डंडी है, इसका मतलब ये गुण संधि हुआ। और महोदय, एक डंडी ऊपर है, इसका मतलब ये गुण संधि हुआ। अब आइए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बड़ा, मतलब दो मात्रा। जहाँ पे दो मात्रा हो वहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ वृद्धि संधि है। जैसे ये दो डंडी का मात्रा, यहाँ पे दो डंडी का मात्रा, इससे हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। जैसे उदाहरण सदैव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मात्रा है। और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी दो मात्रा है, इसका मतलब ये। और यहाँ पे तथैव, दो मात्रा। इन दो मात्राओं को देख के हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। और यड़ संधि, हम यड़ संधि का मतलब है जैसे य व र के पहले आधा शब्द आए। जहाँ पे य व र के पहले आधा शब्द आए वहाँ यड़ संधि होती है। जैसे उदाहरण स्वागत, जैसे व के पहले आधा स आया तो ये हो गया यड़ संधि। और यहाँ पे य के पहले आधा त आया, इसका मतलब ये है यड़ संधि। अब आइए पांचवा देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि का मतलब है ए ओ औ की मात्रा नहीं आए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ ए ओ औ की मात्रा नहीं आए वहाँ और तीन अक्षर हो। कितने अक्षर? तीन अक्षर हो, वहाँ पे अयादि संधि होती है। जैसे उदाहरण देखिए आप, नयन, यहाँ पे तीन अक्षर है और यहाँ पे कोई भी ऐसी मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये अयादि संधि है। पवन, जैसे यहाँ पे तीन अक्षर हुआ और कोई भी संधि मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये अयादि संधि हुआ। जैसे पावक, ये सारे वर्ड तीन तीन अक्षर हैं और यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये अयादि संधि हुआ। इतने इजी ट्रिक से बस आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और इसी को पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप पक्का कर ले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे आप और भी जैसे व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और भी पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जैसे स्वर विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का वीडियो जब भी बने तो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। धन्यवाद।